गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। ये वीडियो आज उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो सीए फाउंडेशन का अपना एग्जामिनेशन कल कंप्लीट करके चारों पेपर देकर फ्री हो चुके हैं सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन से। मैं उन बच्चों को बहुत कंग्रेचुलेशंस विश करना चाहूंगा। आपने बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में जाकर अपने चारों पेपर दिए हैं। ऑप्ट आउट के टेम्पटेशन को आपने चूज नहीं किया है। सो दोस्तों, आप ऑलरेडी एक विनर हो। जहां आपने बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में एग्जाम दिया है, आपने अपने लास्ट 6 to 8 months बहुत डेडिकेटेडली पढ़ाई करी है और एग्जाम को फाइट किया है। नाउ इट्स टाइम कि अब आप उस सक्सेस को, उस पीस को एंजॉय करो। टेक अ 1 week ब्रेक, रिलैक्स, स्लीप, चिल, आराम करो, क्योंकि अभी जर्नी बहुत लंबी है। अभी तो सिर्फ एक पहला स्टेज पार किया है। नाउ आफ्टर सीए फाउंडेशन जो सबसे बड़ा क्वेश्चन सीए स्टूडेंट के लिए जो अब अराइज होता है वो ये है कि मुझे सीए इंटर का पढ़ाई कैसे करना है, कैसे मैं इंस्टीट्यूट चूज करूं सीए इंटर के लिए। तो मैंने आज ये वीडियो पर्टिकुलरली उन्हीं बच्चों के लिए बनाया है जो इस डायलेमा के अंदर है कि कौन सा इंस्टीट्यूट, कैसे इंस्टीट्यूट को मैं चूज करूं। सो दिस इज व्हाट आई एम गोना डिस्कस विथ यू टुडे, हाउ टू चूज द राइट सीए इंटर कोचिंग फॉर यू। देखो, बहुत सारे ऑप्शंस आज आपके पास में अवेलेबल होते हैं, तो उस ऑप्शंस में, बहुत सारे ऑप्शंस में से आपको कैसे चूज करना है, आइए कुछ पॉइंट उसके बारे में मैंने आपको जॉट डाउन करके रखे हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट देखो, हम जब सीए कोर्स की बात कर रहे हैं तो सीए एक प्रोफेशनल एग्जामिनेशन है जहां पर आपको सबसे ज्यादा अटेंशन का रिक्वायरमेंट होता है, सबसे ज्यादा पर्सनल काउंसलिंग का रिक्वायरमेंट होता है। तो आपको एक ऐसा इंस्टीट्यूट चाहिए जहां के टीचर्स आपको जानते हो, आपका इन एंड आउट आपके बारे में पता रखते हो, टाइम टू टाइम आपको पर्सनली काउंसल करते रहे, मोटिवेट करते रहे टू स्टडी मोर एंड मोर, टू स्टडी हार्डर एंड हार्डर। देखो, जब हम सीए इंटर की कोचिंग की बात करते हैं तो सीए इंटर में देयर आर 8 पेपर्स व्हिच आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप 1 4 पेपर्स एंड ग्रुप 2 4 पेपर्स। नाउ द कोर्स इज सच जो आपको एट अ टाइम जाकर अपने आप पर बहुत सारा प्रेशर लेने पर मजबूर कर देता है। एंड एनी पॉइंट ऑफ टाइम, अगले 9 महीने के अंदर जब आप पढ़ाई करेंगे अपना नवंबर एग्जाम के लिए, नवंबर 21 एग्जाम के लिए, तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशन आती है जहां यू टेंड टू गिव अप कि नहीं, अब ये मुझसे नहीं हो पा रहा है, कि मुझे 2 ग्रुप की जगह 1 ग्रुप पे ही फोकस करना चाहिए। तो वहां पे टीचर का रोल, पर्सनल काउंसलिंग का रोल बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो आपको एक ऐसा इंस्टीट्यूट चाहिए जहां टीचर्स आपको जानते हो, जो आपको टाइम टू टाइम मोटिवेट कर सके पढ़ाई करने के लिए, आपके माथे पर डंडा लेकर हमेशा नॉक करते रहे कि भाई पढ़ना जरूरी है, बिना पढ़ाई करे ऐसा काम नहीं चलेगा। तो एक ऐसा इंस्टीट्यूट, एक ऐसे टीचर्स को आपको जरूरत है जो आपको पर्सनली मोटिवेट करते रहे। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपने शायद सीए फाउंडेशन एग्जाम देते टाइम देखी भी होगी, सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन में कोचिंग का रोल और आपकी सेल्फ स्टडी का रोल 50-50 है। कोचिंग आपको पढ़ाएगी, पर एट द सेम टाइम आपको उसका, अगर सेल्फ स्टडी नहीं किया, भाई लॉ में आपने क्लास में भले ही आपको बहुत आनंद आया हो, बहुत मजा आए हो, पर अगर आपने उसको सेल्फ स्टडी करके आपने उसको अपने अंदर, उस लैंग्वेज को अपने अंदर इंकलकेट नहीं किया है, तो कोई फायदा उन क्लासेस का नहीं रह जाता। तो सेल्फ स्टडी जब आप जैसे से सीए फाउंडेशन के बाद अब सीए इंटर है और सीए इंटर के बाद अब सीए फाइनल जाओगे, तो द रोल ऑफ सेल्फ स्टडी ऑटोमेटिकली इंक्रीजेस मेनी फोल्ड टाइम्स। तो आपको एक ऐसा इंस्टीट्यूट चाहिए जो आपको सेल्फ स्टडी करने के लिए एम्पल ऑफ टाइम प्रोवाइड करे। बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जहां कोचिंग का ड्यूरेशन 10 से 12 घंटे रोज का होता है। अब हमारे पास जो पढ़ने के एफिशिएंट आवर्स हैं वो एक दिन में 16 से 17 घंटे होते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम। अब उसमें से 10 से 12 घंटे अगर आप कोचिंग पे निकालोगे तो खुद सेल्फ स्टडी कब कर पाओगे। तो ऐसी कोचिंग का कोई मतलब नहीं रह जाता जहां आपने 10 से 12 घंटे का टाइम कोचिंग में ही डिवोट कर दिया, तो सेल्फ स्टडी के लिए आपके पास समय नहीं बचेगा। तो आप पास होना आपके लिए, एक अच्छा रिजल्ट लेकर आना आपके लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा। सेकेंडली, अगर आप ये सोचो कि मैं पहले कोचिंग कंप्लीट कर लूंगा, फिर जो लास्ट में टाइम बचेगा उसमें अपना प्रिपरेशन वापस कर लूंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये 11th 12th या सीए फाउंडेशन नहीं है। यहाँ
कोर्स ड्यूरेशन बहुत लंबा है, टॉपिक्स बहुत ज्यादा हैं, कंसेप्ट्स बहुत सारे हैं, तो आपको डे इन डे आउट रोज के बेसिस के ऊपर पढ़ना बहुत जरूरी है। रोज के बेसिस पे पढ़ने के लिए आपको सेल्फ स्टडी का टाइम मिलना बहुत जरूरी है। एक ऐसी कोचिंग जहां 5 से 6 घंटे का कोचिंग हो, ताकि आपको रोज के 8 से 10 घंटे सेल्फ स्टडी के मिल सके, आपको वो कोचिंग इंस्टीट्यूट चूज करना है। नेक्स्ट जो बहुत अगेन इंपॉर्टेंट है, देखो अगर आपको सीए के अंदर, चाहे वो इंटर हो, चाहे फाउंडेशन हो, चाहे फाइनल हो, अगर आपको पास होना है, एक अच्छा रिजल्ट लेके आना है, तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आईसीएआई का, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का स्टडी मटेरियल को आप गीता, बाइबल, कुरान समझकर फॉलो करें। आईसीएआई के स्टडी मटेरियल फॉलो करके ही रिजल्ट आपका बेटर हो सकता है। What happens at the most of the time is कि इंस्टीट्यूट को, कोचिंग इंस्टीट्यूट को चीजें सिंप्लीफाई करनी होती है ताकि उनकी पर्सनल पब्लिसिटी हो सके। उसके लिए वो अपने खुद के सेल्फ नोट्स बनाकर देना चालू कर देते हैं, जहां बच्चे को एट द टाइम ऑफ स्टडिंग बहुत अच्छा लगता है, सब समझ में आता है, पर जब वो एग्जामिनेशन का रिजल्ट निकालना आता है, तब हम फेल होने की कगार पर पहुंच जाते हैं। एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम हमारे को ऐसा लगता है कि हमने तो पूरा एफर्ट पुट अप किया, पर हम रिजल्ट जो हमारा था वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं है। तो उसका सिंपल सा कारण यह है कि आपने आईसीआई का स्टडी मटेरियल फॉलो नहीं किया है। लैंग्वेज आईसीआई के स्टडी मटेरियल की डिफिकल्ट होती है, उसको ग्रास्प करना थोड़ा मुश्किल होता है, पर्टिकुलरली जब वो थ्योरी सब्जेक्ट्स में अपन बात करते हैं। पर अगर आप थोड़ा सा एफर्ट पुट अप करेंगे, थोड़ा सा हार्ड वर्क पुट इन करेंगे, तो आप आसानी से आईसीआई की स्टडी मटेरियल को फॉलो कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपका रिजल्ट ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगा, आपका रिजल्ट अच्छा हो जाएगा। नंबर 4, आपको एक प्रॉपर गाइडेंस का जरूरत है। प्रॉपर गाइडेंस इन द सेंस कि आपका जो कंटेंट ऑफ स्टडी है वो बहुत वाइड है, बहुत वास्ट है, तो आपको एक ऐसा इंस्टीट्यूट चाहिए जो आपको गाइड कर सके कि भाई इतना पढ़ना है और इस तरह से पढ़ना है। स्मार्ट स्टडी होना बहुत जरूरी है। लेबर गधा मजदूरी से ही सिर्फ काम नहीं चलेगा, तो यू नीड टू डिफाइन द पैरामीटर कि इस दायरे में रहकर, इस बॉक्स में रहकर मुझे पढ़ना है, और इस बॉक्स में रहकर मुझे किस तरीके से पढ़ना है वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट कम्स इज द पास्ट पासिंग परसेंटेज ऑफ द इंस्टीट्यूट जहां पर आप पढ़ने जा रहे हैं। देखिए अब होता क्या है, हम जो रिजल्ट देखते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड एक इंस्टीट्यूट से, मान लेते हैं 500 है, और उसमें से जो पास हुए हैं वो हुए हैं 50, 500 में से 50 लोग पास हो रहे हैं, तो परसेंटेज कितना हो गया? 10% का पासिंग परसेंटेज है। Another institute which has 20 students, पर उसके में से 10 students have cleared, तो इसका पासिंग परसेंटेज है 50। तो आपको नंबर पे ना जाकर आपको पासिंग परसेंटेज पे जाना है कि उस इंस्टीट्यूट का पासिंग परसेंटेज क्या है, कितने बच्चे एक्चुअली अपीयर हुए, उसमें से कितना परसेंटेज ऑफ बच्चा जो है वो आगे नेक्स्ट लेवल पर क्लियर किया है। तो ये जानना भी बहुत जरूरी है। सिर्फ नंबर मत देखिए, अगर नंबर के हिसाब से देखोगे तो यहाँ 50 लोग पास हुए हैं, बहुत बेहतरीन हो जाएगा, न्यूज़पेपर का एक पूरा पेज का ऐड छप सकता है, पर एक्चुअल में परसेंटेज पासिंग स्टूडेंट कितना है वो जानना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इज द टीम ऑफ टीचर्स जो इंस्टीट्यूट पर पढ़ा रहे हैं, क्या वो क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, क्या वो पर्टिकुलर प्रोफेशनल जो सब्जेक्ट है उनका सब्जेक्ट नॉलेज कितना ज्यादा वास्ट है, कितना डेप्थ में एक्सपीरियंस है। बहुत सारी जगह ऐसा भी होता है कि टीचर जो आ रहा है वो कुछ टॉपिक पढ़ा रहा है और टॉपिक पढ़ाकर चला जाता है। एक चीज समझना, आपने अभी तक अपनी जर्नी में बहुत सारी पढ़ाई करी है, स्कूलिंग से लेकर टिल सीए फाउंडेशन, आप बहुत कुछ पढ़कर आ चुके हो। टीचर देखो सारे अच्छे होते हैं, टीचर कोई भी खराब नहीं होता, पर आपके लिए वो टीचर बहुत बढ़िया है जिसके साथ आपकी ट्यूनिंग सेट होती है, जो आप उसकी बात समझ पाते हो, और टीचर आपकी शक्ल देखकर आपका अंडरस्टैंडिंग को जज कर सकता है। तो आपका एक स्टूडेंट टीचर का ट्यूनिंग आपस में कैसा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो उसके लिए
आपको एक ऐसा इंस्टीट्यूट चाहिए जो सब्जेक्ट के अंदर पूरा टीचर डिवोट करता है, एक लंबे टेन्योर के लिए टीचर आकर आपको पढ़ा रहा है, क्योंकि इनिशियल 10-15 दिन तो हम टीचर के साथ हमारी ट्यूनिंग सेटअप करने में ही निकाल देते हैं। अब पता पड़ा जब तक किसी टीचर के साथ ट्यूनिंग सेट हुई वो तो अपना टॉपिक ही बढ़ाकर चला गया, तो हम कैसे हमारा ट्यूनिंग उसके साथ सेटल कर पाएंगे। नया टीचर आएगा, फिर अकोमोडेशन का वही प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। सो दीज आर सम 6 पॉइंट्स which can be beneficial for you to decide which CA inter coaching you should be choosing. एक और चीज अगर आप नोट करेंगे तो नवंबर 21 में आपका सीए इंटर एग्जामिनेशन होगा। नवंबर 21 में जब आपका सीए इंटर एग्जामिनेशन होगा तो मान के चलिए अभी जो करंट सिनेरियो है उसमें शायद मई जून तक जो कोचिंग है एटलीस्ट वो आपका ऑनलाइन ही चलेगा। मतलब आपका सीए इंटर का कोचिंग विल बी रनिंग मोस्टली ऑनलाइन ओनली, और पार्ट एंड पार्सल में हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत इंस्टीट्यूट जाकर पढ़ने को मिल सके। तो आपको एक ऐसा इंस्टीट्यूट चूज करना है जो आपके घर के पास में हो, जहां आप इन एंड आउट जाकर मिलकर टीचर से बात करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। जब भी गवर्नमेंट की तरफ से अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है जाकर डिस्कस करने की, अगर आपने एक ऐसा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया जो एक दूसरे शहर के अंदर है जहां आप प्रैक्टिकली पहुंच ही नहीं सकते करंट सिनेरियो के अंदर, तो आप अपनी प्रॉब्लम्स को पर्सनल लेवल पर कैसे डिस्कस करोगे। सेकेंडली, अगर एक ऐसी जगह जाकर आपने इंस्टीट्यूट चूज किया है जो आपके सिटी से अलग है और खुदा ना खास्ता आपको जाने का मौका भी मिल गया, तो कुछ टाइम तो, कुछ बहुत लंबा टाइम, मतलब 1 से 2 महीना तो आपको उस सिनेरियो के अंदर, उस सिटी के अंदर एडजस्ट करने में भी लग जाते हैं। सो आई पर्सनली सजेस्ट एक ऐसा इंस्टीट्यूट चूज करें जो आपके सिटी का हो, जहां आप पर्सनली टीचर्स को जानते हो, टीचर्स पर्सनली आपसे मिलकर आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, आपके लिए अवेलेबल रहे, बहुत ज्यादा नंबर पर अगर आप ध्यान देंगे तो हो सकता है एक गलत डिसीजन भी आप ले लें। सो इसके लिए बहुत जरूरी है एक ऐसा इंस्टीट्यूट चूज करें जो आपको पर्सनल लेवल पर सपोर्ट कर सके। आई होप द वीडियो वॉज इंपॉर्टेंट फॉर यू, इट मे प्रूव बेनिफिशियल फॉर यू। I'll see you next time. कोई भी अगर क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर, व्हाट्सएप का कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। Do not forget to like, share and subscribe to the ASI Ajmer का YouTube channel. For any queries, you can also WhatsApp me on the numbers which are displaying on your screens. ठीक है? See you all. All the very best. Take care.